नमस्कार, मैं प्रकाश देव प्रकाश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। शायद न्यूटन वो एक इंसान है जिसने इस गति के बारे में और इसके नियम के बारे में समझाया। कहा जाता है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर एक सेब का फल गिरा और उसने ये सोचा कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा, इसके ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। और उसकी ये उत्सुकता हमें न्यूटन के नियम के तरफ या उसका है कि उसकी एक जिज्ञासा एक नए नियम की तरफ ले गया, नए खोज की तरफ ले गया। उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन, यह वैज्ञानिक का पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। सर हम लोग उसकी उपलब्धि में लगाते हैं आइजैक न्यूटन। उसका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1643 इंग्लैंड के एक शहर में और उसकी मृत्यु 31 मार्च 1727 में हुआ था। उसकी उपलब्धियां बहुत है, उसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। लेकिन कुछ उपलब्धियां हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम और साथ ही प्रकाश के वर्णों की खोज। मुख्य किताब उसका था जिसे प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसी में उसने अपने तीनों नियम की व्याख्या की थी। न्यूटन के गति के नियम, उन्होंने 3 नियम दिए। तीनों नियम प्रिंसिपिया में प्रकाशित हुई। इस नियम के अनुसार क्या था कि यदि कोई वस्तु अगर उस पर बाह्य बल ना लगे, यानी कोई एक वस्तु है और उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, तो वह या तो रुकी है तो रुकी रहेगी या गति में है तो गति में रहना चाहेगी। अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं है तो यह स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी और वह गति में है तो गति में रहना चाहेगी। और यह इसका पहला नियम था। और पहला नियम हमें बल को परिभाषित करता है, यानी अगर उसको हम अवस्था में परिवर्तन करना है तो बल लगाना पड़ेगा और वही परिभाषित यहां कर रहा है। इसे जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है और इसे गैलीलियो ने दिया था, जिससे इस कारण इसे गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। इस नियम को नहीं, जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिया था, इसलिए गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है और गैलीलियो के नियम से पहला नियम को भी जाना जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी अचानक चल देती है तो हम पीछे की ओर झटका हो लगता है, या गाड़ी चलती हुई रहती है और ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। पेड़ पे कभी कभी फल लगा होता है और हम पत्थर लगा के मारते हैं तो वहीं पे वो पेड़ फल रुका हुआ रहता है, उसका डंटी पे लगने के कारण फल नीचे गिर जाता है। और किसी कांच में अगर हम तेज रफ्तार की एक या बुलेट से प्रहार करें तो बिना कांच फूटे उस बुलेट के स्थान पे छिद्र हो जाएगा। या कंबल में, घर कंबल में जो धूल कण होते हैं उसको पीटते हैं तो बड़ी आसानी से साफ हो जाते हैं, क्योंकि जो कंबल के धूल हैं वो अस्थिर अवस्था में है और वो अस्थिर में रहना चाहते हैं। और डंडे के प्रहार से वो उसी स्थान पर रहते हैं, कंबल नीचे जाती है तो धूल बाहर की ओर आ जाते हैं। यह है न्यूटन के पहला गति का नियम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जड़त्व क्या है? जड़त्व है क्या? जड़त्व 2 यानी 3 प्रकार के होते हैं। एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व और एक होता है दिशा का जड़त्व। मोस्टली 2 ही देखा जाता है, लेकिन हम 3 बता दे रहे। जड़त्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु अगर वहां पर रुकी है तो रुकी रहेगी, या चल रही तो चलती रहेगी, या कोई बाह्य बल ना कार्य करे तब अपनी अवस्था को नहीं बदलेगी। अवस्था या गति की अवस्था होगा तो गति में और विराम की अवस्था होगा तो विराम में, वो उसी का विरोध करेगा। और इसे गैलीलियो ने दिया था। ये 2 प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। एक होता है दिशा का जड़त्व। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी कि इसके सूत्र में ही है I = mr², जहां पे I इनर्शिया है, m मास है, r उसका रेडियस है। अधिक द्रव्यमान का जो वस्तु होगा उसका इनर्शिया जड़त्व अधिक होगा कंपेयर टू जिसका कम मास होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम,
न्यूटन के इस नियम के अनुसार किसी पिंड में जो संवेग में परिवर्तन होगा उसके दर एक लगाए गए बल के समानुपाती होगा। यूं कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu/t, यानी संवेग में परिवर्तन के दर ही बल है। संवेग का फॉर्मूला होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, और संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है उसी के दर को हम लोग बल कहते हैं। यूं कहा जा सकता है कि F अगर m कॉमन ले तो v माइनस u/t, और जबकि यही v माइनस u/t एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, तो F को हम कह सकते हैं बल है मास गुने एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। ये क्या है कि जैसे इसका एग्जांपल है कि छोटे पत्थर से अगर हम किसी चीज को चोट करें, एक बड़े पत्थर से चोट करें तो बड़ा पत्थर से चोट ज्यादा लगेगा। दूसरा क्या कि मोटे गद्दे पर अगर हम गिरे, एक पतले गद्दे पे गिरे या फर्श पे गिरे, तो चोट हमें मोटे गद्दे की अपेक्षा पतले गद्दे या फर्श पे ज्यादा लगेगी। अगला है कि ईंट को तोड़ना है। कभी कभी देखते हैं कि जो कराटे वाले होते हैं उनको ईंट तोड़ना होता है तो थोड़ा सा लंबा समय से और अधिक हिट करते हैं ताकि वो ईंट टूट जाए आसानी से। यह है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब न्यूटन के गति के इससे क्या प्राप्त होता है? बल। तो बल के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि बल का सूत्र यही से प्राप्त होता है, यानी संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। बल क्या है? बल किसी भी वस्तु की अवस्था को बदलने के लिए, जैसे हम किसी चीज को दबाएं तो बल लगा के उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। कोई वस्तु रुकी हुई है उसको बढ़ा सकते हैं, या कोई चल रही वस्तु है उसे हम रोक सकते हैं। बल वह अवस्था को बदलने वाला कारक है जो उसके बिना कोई भी चीज अपनी अवस्था नहीं बदल सकती है। इसका फॉर्मूला आता है F = ma। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। इसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे हम न्यूटन के रूप में जानते हैं। न्यूटन का इस बल की खोज के लिए, उनकी उपलब्धि के लिए उनके नाम पर यह यूनिट रखा गया है, जिसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अब इसको उल्टा कर दें, एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? तो 10⁻⁵ न्यूटन होते हैं। यह सदिश राशि है। अब इसका बीमा इसके अनुसार निकालेंगे तो mLT⁻² होता है। बीमा एक अत्यधिक उपयोगी चीज है। बल हमेशा जोड़े में पाया जाता है। जोड़े में मतलब कि किसी भी चीज को अगर हम धक्का देते हैं तो एक बल हमें भी लगता है, एक बल उसे लगता है। रस्सी टूटेगी, रस्सी का जो खेल होता है, प्रतियोगिता होता है, अगर उधर से भी खींचे हम इधर से खींचे, रस्सी टूट जाए तो वो भी उधर गिरेगा, हम भी इधर गिरेंगे, यानी बल हमेशा रहेगा सो जोड़ा में रहेगा। और इसे तृतीय नियम से सिद्ध किया जा सकता है। तो अब चलते हैं गति के तीसरे नियम की तरफ। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, आप इस नियम को भली भांति परिचित होंगे। प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एकदम सेम है। अगर क्रिया हो रही है तो उसकी विपरीत प्रक्रिया होगी, तो यह गति का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार हमें बल की प्रकृति का पता चलता है, उसकी प्रकृति कैसी है, और यहां से पता चलता है कि बल हमेशा जोड़े में पाया जाता है। यही से पता चलता है कि बल हमेशा जोड़े में पाया जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। जैसे हम नाव पे अगर हम बैठे हैं और यहां से हम कूदे तो नाव पानी में पीछे की ओर और हम आगे की ओर जाएंगे, तो बल हमेशा दो अलग अलग वस्तु पे लगे। एक वस्तु ए हो गया, एक वस्तु बी हो गया। आगे देखें तो यही एग्जांपल इसका कि नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये हमारा एग्जांपल है। बंदूक के गोली से, अगर बंदूक तो चलाए नहीं है, चाहे और कोई आदमी भी मुश्किल से चला पाता है, लेकिन उसकी हमेशा फिल्म में देखेंगे कि बंदूक जब अपने से निकलती है गोली तो एक जर्क महसूस होता है। जर्क माने झटका पीछे की ओर लगना। यह गति के तीसरे नियम पर होती है। रॉकेट उड़ता भी है, तो रॉकेट में जो फ्यूल होता है, परनोदक होता है, नीचे की ओर जब जलता है तो नीचे की ओर बल लगाता है और रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है। और पानी में तैरते होंगे तो आप पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं और आप आगे की बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोनों अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। आप आगे जा रहे हैं तो आप वस्तु ए हो गए, और बस पानी पीछे जा रही है तो वस्तु बी हो गई होगी। यह है न्यूटन के गति का तीसरा नियम।